श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 13वां अध्याय क्षित क्षेत्रज्ञयो ज्ञान योगम नाम त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय क्षित क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का यह 13वां अध्याय है। इसमें 12वां श्लोक से आगे ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सदुच्यते। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् तत् न असत् उच्यते। यत् जो ज्ञेयं जानने योग्य है, यत् जिसकी, यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर, अमृतम परमानंद को अश्नुते प्राप्त होता है, तत् उसको प्रवक्ष्यामि भली भांति कहूँगा। तत् उस अनादिमत अनादि वाला परम ब्रह्म न सत उच्यते कहा जाता है, नहीं असत्य। भगवान कह रहे हैं कि प्रभु का जो शरीर है उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है और जिसको जान करके मनुष्य परम संतुष्टि को प्राप्त होता है, परम शांति को प्राप्त होता है, उसको मैं कहूँगा वह ब्रह्म है जिसका न आदि है और न अंत है, न वह सत्य है और न वह असत्य है। ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि न वह ब्रह्म सत्य है, न असत्य है, न उसका आदि है और न अंत है। ऐसा परम ब्रह्म है जो कि जानने योग्य है और जिस ब्रह्म को जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त करता है, जिसको जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म है जिसका वह अनादिमत वाला है, यानी शाश्वत है। वही परम ब्रह्म कहा गया है जो न सत्य है न सत्य ही कहा जाता है। अब परमात्मा के विश्व रूप का कथन किया जा रहा है कि वह परमात्मा कैसा है, वह ब्रह्म कैसा है। तो बता रहे हैं 13वें श्लोक में, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तत्
वह सर्वतः पाणिपादम, सब और हाथ पैर वाला, सर्वतः अक्ष शिरोमुखम, सर और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सर्वतः श्रुतिमत, सब और कान वाला है। यतः क्योंकि वह लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, संसार में सबको व्याप्त करके, सर्वम सबको आवृत्य व्याप्त करके तिष्ठति स्थित है। एक एक शब्द का भी अर्थ बताते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कि यह जानना चाहते हैं कि गीता जी का जो श्लोक है उसके एक एक शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए श्लोक सुना करके और उसका अलग अलग करके भी बताते हैं और उस शब्द का अर्थ भी बताते हैं हर एक का। सर्वतः पाणिपादम यानी जिस दिशा में देखिए उनका हाथ पैर हर एक दिशा में है। सर्वतः अक्ष शिरोमुखम, वह ब्रह्म है जिसका नेत्र, सिर और मुख सभी ओर हैं, और सर्वतः श्रुतिवत, और जो सब ओर कान वाला है, यानी कहाँ क्या कौन क्या बोल रहा है उसको सुनने वाला है। क्योंकि लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस संसार में सबको आवृत्त करके, सबके चारों तरफ सबको ढके हुए है, और सब अपनी माया से सबको ढक करके वह स्थित है। ऐसा ब्रह्म है तो उसका चित्रण कैसे किया जा सकता? निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप यही बताया जा रहा है। आगे बता रहे हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभ्यासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्ति च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृत्य एव निर्गुणं गुणभोक्ति च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, और सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित है, च तथा असक्तम, आसक्ति रहित होने पर एवं भी सर्वभृत, सबका भरण पोषण करने वाला, और निर्गुणम, निर्गुण होने पर भी गुण भोक्ति, गुणों को भोगने वाला है। भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हुए ये कहा जा रहा है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, जितने इंद्रियों के जितना भी इंद्रियां हैं उनके क्या विषय हैं, जिनको इंद्रियां भोग करती हैं उनको वह जानने वाला है। और सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। कह रहे हैं कि आसक्ति रहित, असक्तम सर्वभृत, सर्वभृत का अर्थ होता है
सबका भरण पोषण करने वाला। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वह ब्रह्म जो है आसक्ति रहित है। जैसे माता पिता बच्चे का भरण पोषण करते हैं तो उनमें उस बच्चे के प्रति आसक्ति रहती है, लेकिन यहाँ क्या है कि वह आसक्ति रहित है। किसी भी प्राणी में उसकी आसक्ति नहीं है, लेकिन वह सर्वभृत है, सबका भरण पोषण करने वाला है। वह ईश्वर जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है और उसमें कोई इंद्रियां नहीं है, सभी इंद्रियों से रहित है। वह आसक्ति रहित होकर के सभी जीवों का भरण पोषण करता है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ये गुण क्या है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तीनों गुण हैं जिससे मनुष्य को जीने की तमन्ना मिलती है, जीने की आशा मिलती है, जिससे मनुष्य जीना चाहता है। तो ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है कि वह आसक्ति रहित है, लेकिन उसके बाद भी सभी जीवों का बिना किसी राग द्वेष के सबका भरण पोषण करता है और वह निर्गुण है, यानी उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन तो भी गुणों के फल को भोगने वाला है। गुण भक्ति भोक्ति निर्गुण है, लेकिन उसके बाद भी गुणों को भोगने वाला है। स्वरूप से परमात्मा की व्यापकता का कथन। बहिरन्तस्य भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् वही अन्तः च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। ये कह रहे हैं कि भूतानाम सभी प्राणियों के वही अंतः, वही माने बाहर, अंतः माने अंदर, च और चरम अचरम, चर और अचर रूप एवं भी, च और तत्व सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम अविज्ञेय है, च तथा अंति के अति समीप में और दूरस्थम दूर में भी स्थित तत्व वही है। वह ब्रह्म क्या है कि जितने भी चर अचर, जो पैर से चलने वाले हैं, जो रेंगने वाले हैं, और अचर जो चलने नहीं, अस्थावर जंगम इसी को कहा जाता है, उनके बही अंतः, बाहर और भीतर वह व्याप्त है और चर अचर रूप भी वही है और वह
सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने के वजह से जानने योग्य नहीं है, अविज्ञेय है, उसको कोई जान नहीं सकता है। च तथा अंतिके च, और अति समीप में, और दूरस्थम, दूर भी स्थित तत्व वही है। कहने का अर्थ है कि वह ब्रह्म जो है सूक्ष्म है। जितने भी चलने वाले, रेंगने वाले, स्थिर जो भी प्राणी हैं, सबके बाहर भीतर वह है। अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने के कारण, ब्रह्म सूक्ष्म है, इस कारण वह अविज्ञेय है, वो जाना नहीं जा सकता है, तथा अति समीप में और दूर में भी वही है। आपके एकदम नज़दीक और आपसे एकदम दूर ब्रह्म स्थित है। यानी पूरी सृष्टि क्रम को ब्रह्म व्याप्त किए हुए हैं, लेकिन चूंकि सूक्ष्म है इसलिए कोई उनको देख नहीं पाता है। अब आगे बताया गया है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्त च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तथा वह परमात्मा क्या है? अविभक्तम, मैंने बिना विभाग किए हुए, बिना अलग अलग किए हुए भी भूतेषु, संपूर्ण जीवों में, संपूर्ण प्राणियों में विभक्तम इव, विभक्त सा स्थित है। तथा च, तथा तत्व ज्ञेयम, जानने योग्य परमात्मा भूत भर्ती, विष्णु रूप से भूतों को धारण करने वाला है। तथा ग्रसिष्णु, रुद्र रूप से संहार करने वाला। तथा प्रभविष्णु, ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो ये ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तम इव स्थितम। तो ब्रह्म सबके शरीर में है, लेकिन वो है एक ही। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अविभक्तम विभक्तेषु सर्वभूतेषु स्थितम। अब ब्रह्म एक है और सब प्राणियों में, सभी जीवों के अंदर वह स्थित है। तो बिना विभाग किए हुए, ये कहे तो हर एक के शरीर में कैसे स्थित होगा? तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि ब्रह्म एक है, लेकिन जितने भी प्राणी हैं बिना विभाग किए हुए, बिना अलग अलग किए हुए, सभी प्राणियों के शरीर में स्थित है। और वह जानने योग्य परमात्मा कैसा है? भूत भर्ती, विष्णु रूप से भूतों को भरने वाला है। और ग्रसिष्णु, और रुद्र रूप से संहार करने वाला है। और प्रभविष्णु,
और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। प्रभव विष्णु भूत भर्ती जो जीवों का भरण पोषण करता है वह विष्णु कहलाता है, और जो जीवों को उसका संहार करता है वह ग्रसिष्णु रुद्र रूप कहलाता है। और प्रभव विष्णु जो ब्रह्म रूप से सबको उत्पत्ति करता है। कहा जाता है कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल से हुई, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इसीलिए प्रभु विष्णु कहा जाता है। वह विष्णु रूप से ब्रह्म को उत्पन्न करता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि च तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् वह पर ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतियों का अपि भी ज्योति तमसः माया से परम अत्यंत परे उच्यते कहा जाता है। ज्ञानम बोध स्वरूप, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। सर्वस्य सबके हृदय में विष्ठितम विशेष रूप से स्थित है। कहने का अर्थ है, अब ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है कि तत् वह पर ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योतियों का अपि भी ज्योति तमसः माया से परम अत्यंत परे उच्चते कहा जाता है। ज्ञानम बोध स्वरूप, ज्ञेयम जानने योग्य, ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, सर्वस्य हृदय सर्वस्य सबके हृदय में विष्ठितम स्थित है। कहने का अर्थ है कि वह ब्रह्म कैसा है, तो ज्योतियों का भी ज्योति है। जैसे आकाश में सूर्य निकलता है तो उसकी ज्योति तेज होती है, लेकिन सूर्य के तेज से भी वह तेज है उसकी ज्योति। और तमसः परम उच्चते, माया से बहुत परे है, अत्यंत दूर है कहा जाता है। और ज्ञानम ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप है, ज्ञेयम और जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, ज्ञेयम जानने योग्य, यम ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। और सर्वस्य हृदय विष्ठितम सबके हृदय में स्थित है। वह ब्रह्म कैसा है कि ज्योतियों का भी ज्योति है, यानी सबसे बड़ा प्रकाश देने वाला है, और माया से बहुत दूर कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, और तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। ज्ञान गम्यम, उसको ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। और सर्वस्य हृदय विष्ठितम सबके हृदय में वह निवास करता है।
इसके बाद से इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। हे अर्जुन, इति इस प्रकार, क्षेत्रम क्षेत्र, तथा ज्ञानम ज्ञान, च और ज्ञेयम जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप, समासतः संक्षेप से उत्तम कहा गया, मद्भक्त मेरा भक्त, एतत् इसको, विज्ञाय तत्व से जानकर, मद्भवाय मेरे स्वरूप को, उपपद्यते प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया, और जो भगवान का भक्त है उसको जानकर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर और उसका ज्ञान, और यह जो परमात्मा ज्ञेयम, जो परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, उसके बारे में अब तक संक्षेप में कहा गया है। और जो प्रभु का भक्त होता है उसको जान करके ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विदध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिं पुरुषं च एव विधि अनादि उभौ अपि विकारांच गुणांच एव विधि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम प्रकृति च और पुरुषम पुरुष, उभौ इन दोनों को, एव ही अनादि जिसका आदि नहीं है, जिसका उत्पत्ति नहीं है, विधि जान, च और विकारान राग द्वेषादि विकारों को, च तथा गुणान त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को, अपि भी प्रकृति संभवान प्रकृति से ही उत्पन्न विधि जान। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि जान। तुम यह जो प्रकृति है और जो पुरुष हैं, जो ब्रह्म है, ये दोनों को ही तुम अनादि, जिसका शुरुआत नहीं हो, आदि नहीं हो, तो जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है, तो वही कह रहे हैं कि उसको अनादि जान। और विकाराण च गुणान अपि प्रकृति संभान एवं विधि, और राग द्वेष आदि विकारों को भी तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो ये जो विकार उत्पन्न होते हैं, मन में जो भावनाएं आती हैं, राग द्वेष, किसी से झगड़ा झंझट, किसी से जलन, सुख दुख की जो भावनाएं हैं, ये मन के विकार हैं। यह भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। और गुणान, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी भी
प्रकृति से ही उत्पन्न होने वाले हैं। ये भी सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये राग द्वेष आदि जो विकार हैं और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो गुण हैं, ये भी सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, यानी सब ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण को उत्पन्न करने में, कार्य करण कर्तृत्व, कार्य और करण को उत्पन्न करने में, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन, क्षेत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन तीनों का नाम करण है। तो कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, प्रकृति उच्यते, प्रकृति कही जाती है। पुरुषः जीवात्मा सुख दुःखानां, सुख दुखों के भोक्तृत्व, भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु उच्यते, हेतु कहा जाता है। कहने का अर्थ है कार्य और करण जो उत्पन्न होते हैं, उनके कारण, उनके उत्पत्ति का कारण प्रकृति कही जाती है। और जो यह पुरुष है, यह जीवात्मा जो है, जो सुख दुखों का भोगने में, यानी यह जीवात्मा जो है सुख और दुखों के भोगने का कारण कहा जाता है। यानी यह जीवात्मा ही तो सुख दुख को भोगता है, और कौन भोग सकता है। तो कार्यकरण का उत्पन्न प्रकृति से होता है, और यह पुरुष जो है, यह जीवात्मा जो है, यही सुख दुखों का भोग करता है। तो यदि जीवात्मा नहीं रहेगा तो फिर सुख दुख का भोग करेगा कौन? माने यही हेतु है, यही कारण है, यह जीवात्मा ही कारण है जो सुख दुख को भोगने का हेतु बना हुआ है, कारण बना हुआ है। अब अगला श्लोक अगले वीडियो में। राम राम।